ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी भी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना उन्मुख होने लगती है। शरीर में थर्राट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के आधार पर आज भागवत गीता में का सार में बताता हूँ। लाभ हानि सुख दुख गत, जोड़ी परमानंद पाए नर सोई। मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। इसी तारतम्य में आज जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसके पक्ष में आज मैं प्रथम मंडल का पंचम अध्याय मन प्राण और विषयक वर्णन पर मैं 15 दोहे से 16 दोहे से 20 दोहे तक का अध्यापन करके वाचन करूँगा व इसका लाभ लूँगा और लाभ देने की कोशिश करूँगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ओम सदामृत। हरि को हेरत हेरते आप ही गया है राय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाए। सेवक आपा खोए कर स्वामी के आधीन। प्रभु गुरु सेवा माही है, निर्भय दास प्रवीण। अरे गगन मंडल में कमल है, सोए कमल कर छाप। लाल पहुँची अनुभव करे, स्वसंदेह संवेद है आप। गुरु विधान गुरु गम्य से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु ग्रंथ से, देह करो निष्प्राण। मन अरु पवन भाव में, भजन बने निर्द्वंद। मन मृत्यु अनेक है, सद्य रहे दुख द्वंद। इसका मैं हिंदी भाष्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि को ब्रह्म विद्या योग साधन अनुभव के द्वारा खोजते खोजते जब पा गए, तब अपने को ही भूल गए। योग समाधि में जब ध्येय के स्वरूप ध्याता हो जाता है, तब ध्येय में तन्मय हो जाने के कारण अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता है। ध्याता ध्येय को प्राप्त कर आनंद में अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी को उत्तम कोटि की भक्ति कहते हैं। जब तक ध्येय का ज्ञान रहता है, तब तक ध्यान
की दशा है, और जब ध्याता ध्यान करते करते ध्येय के स्वरूप को हो जाता है, तब समाधि एवं पूर्णानंद की प्राप्ति होती है। यह योग समाधि की सर्वोत्कृष्ट विज्ञान अवस्था है। किसी विरले पुरुष को ही प्राप्त होती है जो अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर तल्लीन हो जल मीनवत उसकी भक्ति करता है। इति। अब मैं आपको एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना, तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। जिनकी मूरत छवि को लख कर चंदा की किरण शर्माती है, जिनकी आरुणि काया पाकर खुद उषा भी छिप जाती है। तू भव सागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। खुद सरस्वती देवी भी स्वयं जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवर्ती देवी भी स्वयं जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। स्वार्थों के अंधेरे तूफान में किरण का किनारा जिन पर है, अज्ञान अंधेरे में साथी ज्योति का सहारा प्रभु का है। साहिल को बचाना तूफान से, तो बन जाओ उसी का दीवाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। ओम।